जब कभी भी हम अपने हिंदू महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो उनमें ना जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं जब किसी भी प्रकार के असुर राक्षस या राक्षसी को मारने के लिए एक विशेष प्रकार के अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 असुरों के बारे में जिनका वध करने के लिए एक विशेष प्रकार के अस्त्र का प्रयोग किया गया था। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं। नंबर 5, ताड़का वध। ताड़का एक राक्षसी थी जो अगस्त मुनि के दिए गए श्राप के कारण बहुत ही ज़्यादा क्रूप हो गई थी। जो ताड़का थी वो अगस्त मुनि से प्रतिशोध लेना चाहती थी, इसीलिए वह प्रतिदिन अगस्त मुनि के आश्रम में आक्रमण करती थी। जो अगस्त मुनि थे वो ताड़का को नहीं मार सकते थे क्योंकि ताड़का का जन्म ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हुआ था। जब श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध ताड़का के साथ हो रहा था उस समय जो श्री राम और लक्ष्मण थे उन्होंने अपने अनेकों अस्त्रों का प्रयोग ताड़का पे किया, लेकिन जो ताड़का थी वो माया रचने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी, इसलिए हर बार वो श्री राम के और लक्ष्मण के अस्त्रों से बच जाती थी। लेकिन जो श्री राम थे उन्होंने आखिर में अपने वज्र अस्त्र का प्रयोग किया। वज्र अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं देवराज इंद्र ने किया था। ये अस्त्र गति में बिल्कुल इंद्रास्त्र जैसा था। से पहले ताड़का वज्र अस्त्र के प्रहार से बच पाती, वज्र अस्त्र ने ताड़का का वध कर दिया था। नंबर 4, इंद्रजीत का वध। इंद्रजीत एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसने अपने पराक्रम से स्वयं देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और इंद्र को परास्त करने के बाद उन्हें इंद्रजीत की उपाधि मिली थी। कहा जाता है कि लंका युद्ध के समय जब इंद्रजीत और लक्ष्मण जी के बीच घमासान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में बहुत ही सारे प्रलंकारी अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। यह युद्ध एक पहर अर्थात 3 घंटों तक चलता रहा। उसके बाद अंत में जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया था इंद्रजीत पर, और इंद्रास्त्र के प्रयोग से जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने एक ही बारी में इंद्रजीत का सर उनके धड़ से अलग कर दिया था, और जो श्री राम थे उन्होंने इसी अस्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण का वध किया था। नंबर 3, घटोत्कच का वध। घटोत्कच एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जो भीम और हिडिंबा का पुत्र था। महाभारत के युद्ध के समय जो घटोत्कच थे उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। कहा जाता है कि जो घटोत्कच थे उनकी शक्तियों की वजह से जो कौरव सेना थी वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो रही थी, और जो घटोत्कच थे वो धीरे धीरे करके सारी की सारी कौरव सेना का नाश कर रहे थे। जो कर्ण थे वो कौरव सेना को बचाने के लिए युद्ध में आए। उसके बाद जो कर्ण थे और घटोत्कच थे उनके बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो कर्ण थे वो घटोत्कच के हर प्रहार को निष्क्रिय कर रहे थे, और जो घटोत्कच थे वो कर्ण के द्वारा दिए गए प्रहारों को निष्क्रिय कर रहे थे। लेकिन जो कर्ण थे वो घटोत्कच का वध नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया। वास्तविक शक्ति को अमोघ शक्ति भी कहा जाता है। ये वो शक्ति थी जो कर्ण को उसके कवच और कुंडलों के बदले प्राप्त हुई थी इंद्र से। लेकिन इस अस्त्र का प्रयोग मात्र एक बार ही किया जा सकता था। लेकिन जो कर्ण थे उन्होंने इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा के रखा था, लेकिन घटोत्कच का वध करना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए जो कर्ण थे उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पे किया था। उसके बाद घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी। नंबर 2, खरदूषण और उनके 14 सहस्त्र असुरों का वध। जब शूर्पणखा अपना प्रतिशोध लेने के लिए खर और दूषण के पास गए तो खरदूषण ने अपनी बहन का प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया था। उसके बाद खरदूषण अपनी 14 सहस्त्र असुरों के साथ श्री राम के निवास स्थान में पहुंचे। उसके बाद जो श्री राम थे वह स्वयं खरदूषणों के 14 सहस्त्र असुरों के सामने आए, और उसके बाद श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से एक ही बारी में खरदूषण और उनके 14 सहस्त्र असुरों का वध कर दिया था श्री राम ने। नंबर 1, ताड़कासुर के तीनों पुत्रों का वध। ताड़कासुर के तीनों पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की बहुत ही ज़्यादा घोर तपस्या की थी, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए थे। उसके बाद ताड़कासुर के तीनों पुत्रों ने वरदान के तौर पर भगवान ब्रह्मा से कहा कि आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कीजिए, और जो कोई भी एक ही बाण से उन तीनों पुरियों का नाश करेगा वही हमारा वध कर पाएगा। उसके बाद जितने भी देवतागण थे वो भगवान शिव के पास गए। उसके बाद भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके एक ही बारी में त्रिपुरा का नाश कर दिया था, और भगवान शिव का नाम इसी वजह से त्रिपुरारी भी पड़ गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।